थिंक टैलेंट रियल नहीं होता है मेरे हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि मैं बचपन से आज तक जितनी भी मैंने तक ज़िंदगी जी है आज तक, उसमें मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है कि मैं जो भी काम मुझे अच्छा लगता है करना, चाहे मुझे आता हो नहीं आता हो, उसके लिए मुझे एक्शन लगाना पड़ता है। और एक्शन तो बिना एक्शन के कोई चीज़ हिलती तो है नहीं यहाँ से वहाँ। बट हाँ, हम एक्शन को कम कर सकते हैं, उस चीज़ को प्रैक्टिस कर करके, उसे हैबिट बना के हम उस एक्शन के जो पेन है उसे कम कर सकते हैं, उसके जो हैबिट में जो इन्फॉर्मेशन लगती है उसे कम कर सकते हैं, उसमें जो एफर्ट लगते हैं वो कम कर सकते हैं, बाय प्रैक्टिस, बाय कंसिस्टेंसी, बाय रेपिटेशन। बट टैलेंट इस चाइल्ड बॉर्न टैलेंट जो पता नहीं कुछ बोलते हैं कि बचपन का टैलेंट जो बचपन से ही होता है, टैलेंट बहुत सारे लोगों के अंदर कि वो अपने चाइल्डहुड से ही किसी चीज़ में अच्छे होते हैं और वो उन्हें मतलब ज़्यादा कुछ फालतू चीज़ करने की या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें फेलियर से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन्हें पहले से ही वो सब कुछ आता है। उनके या तो जीन्स, उनके जेनेटिक्स ही ऐसे हैं, उनमें ऐसे सब कुछ है, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है डिजीज़ वगैरह, इसकी वजह से वो चीज़ ऐसे कर सकते हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते। बट मैं तो ये मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये अपने अंदर तो देखा नहीं, बहुत सारे लोगों के अंदर देखा है, नहीं देखा है तो मुझे खुद नहीं पता। बट मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला और ना मानूंगा, और ना मानना चाहिए आप लोगों को भी। क्योंकि अगर आपके अंदर टैलेंट है चाहे नहीं है, दोनों में आपका फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर से कितना भी अच्छा टैलेंट क्यों ना हो, मान लो तुम्हें गिटार बजाना आता है, बट अगर तुम गिटार बजाने की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो तुम एक फुल प्रैक्टिस्ड इंसान, एक पूरा एक्सपीरियंस इंसान, चाहे उसके अंदर टैलेंट हो या ना हो, बट उसने प्रैक्टिस करके वो एक स्किल बनाई है, उसे बीट नहीं कर सकते, चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, जब तक तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कहीं ना कहीं सुना होगा आपने, मैंने भी सुना है तो मैंने बोल दी यहाँ पे बात ये। बट ऑब्सेशन बीट्स टैलेंट, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि क्रिएटिविटी बीट्स टैलेंट। क्योंकि क्रिएटिव वो इंसान होता है, मतलब टैलेंटेड इंसान क्रिएटिव हो सकता है, बट हम जो नॉर्मल इंसान है वो भी क्रिएटिव हो सकते हैं अगर हम अपना फुल पोटेंशियल लगाएं तो। अपनी हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, ये तो है ही, और मैं ये करके रहूँगा प्रूफ। क्योंकि देखो, मुझे वीडियो बनाना बचपन से आता नहीं था, मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ और मैं वो सीखता रहूँगा। और जब भी कोई मुझसे पूछता है कि हु आर यू, तो मैं बोलता हूँ आई एम जस्ट अ बिगिनर एंड अ फैन ऑफ शाहरुख खान। तो मैं किसी वजह से बोलता हूँ, क्योंकि अगर आपके अंदर ईगो आपको ऐसे डेवलप कर रखा है आपने लोगों ने कि भाई मुझे सब सब आता है, और चाहे आता हो या नहीं आता हो बट सब आता है, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की सजेशन की ज़रूरत नहीं है। बट एक्चुअली में ज़रूरत आपको क्या है, माइंडसेट बदलने की। बट आप बदलते नहीं हो, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब जानने से पहले हम जान लेते हैं इसका आउटकम क्या होता है। आउटकम वो निकलता है इससे आप कोई चीज़ इंप्रूव करते ही नहीं हो, क्योंकि ईगो आपका बीच में आता है और वो चीज़ आप ब्रेक कर देते हो किसी चीज़ को करने की। मतलब कहने का ये है कि अगर आप अपने ईगो को साइड में रख के उस चीज़ पे ध्यान दो, गौर करो, चाहे कोई अच्छा बोला, बुरा बोला, सही बोला, गलत बोला, पर अगर आप थोड़ा बहुत क्रिटिकल सिचुएशन को समझोगे कि हाँ, थोड़ी बहुत क्रिटिकल थिंकिंग से सोचोगे, तो तुम कुछ ना कुछ आउटकम निकाल पाओगे और अपने हित में, अपने एडवांस में निकाल पाओगे, एडवांटेज में। तो हाँ, यहाँ पे क्यूरियोसिटी होनी ही चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी है ना किसी चीज़ करने की, और ऑब्सेशन है, जुनून है, तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और मेरी तरह देखो, मैं वीडियो आजकल बनाता रहता हूँ और रोज़ बनाता हूँ, मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने इतनी दिनों तक वीडियो कैसे बना दी, मुझे खुद नहीं पता। बट ये 1% इम्प्रूवमेंट में आता है। और देखो यार, आज मैं इतना कैपेबल हो चुका हूँ, देखो पीछे का बैकग्राउंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे बाल कैसे सेट है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे कपड़े के पहनने के मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मुझे फ़र्क पड़ता है अपनी आप से, सोशल स्किल्स से, अपनी स्किल्स से, अपनी हैबिट से, अपनी ऑब्सेशन से, अपनी लाइफ से। और मैं जो चाहता हूँ वो मैं हासिल करके ही रहूँगा, वरना लाइफ मतलब बनाएगी नहीं। तो हाँ, ऑब्सेशन होना चाहिए, वाई, योर बिगेस्ट वाई होना चाहिए। मैंने वीडियो डाली थी कि वाई नॉट यू, तुम क्यों नहीं, जो तुम चाहते हो वो क्यों नहीं बन सकते तुम। अगर तुम नेगेटिव वे में सोच सकते हो कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, या क्यों हूँ, या फिर मैं ऐसा ही क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, ये हूँ, तुम वैसा क्यों नहीं हो जो तुम चाहते हो। चाहे, क्योंकि जब भी हम सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, नेगेटिविटी के रूप में हम अगर हम चीज़ को देखते हैं, तो हम ना बहुत चीज़ें इमेजिन करने लगते हैं, वो चीज़ें बिलीव करने लगते हैं। जो कि बिलीव एक तरीके से एक हैबिट ही होती है। अगर आप किसी को बिलीव करते हो तो आपकी हैबिट है उस चीज़ को बिलीव करने की। तो आप अच्छी चीज़ों को बिलीव करके अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में पा सकते हो। कैसे? माइंडसेट बदल के अपना। देखो,
मैं तो कहता हूँ हर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो। अगर कोई आपको दुश्मन है तो देखो कि वो दुश्मन क्यों है, किस वजह से दुश्मन है, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि वो दुश्मन बन चुका है मेरा। कोई दोस्त है वो आपसे रोज़ बोलता था पहले, पर आप नहीं, आज नहीं बोल पा रहा, क्यों नहीं बोल, क्यों नहीं बोलता, कोई वजह होगी उसकी, तो वजह ढूंढने की कोशिश करो, उसके पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो। और हाँ, कोशिश करो कि आप अपने ईगो को बीच में लाओ, अपने इमोशंस को बीच में ना लाओ, अपने आप को बीच में लाओ। बस उस तरीके से सोचने की कोशिश करो कि वो, अगर मैं उसकी जगह होता और मैं वो मेरी जगह होता तो मैं क्या सोचता, जैसे वो सोचता है कि मैं सोचता हूँ, अगर हाँ तो क्यों सोचता। ऐसा अगर तुम ढूंढोगे तो तुम बहुत कुछ क्लियरिटी के साथ आसानी से लाइफ में कर सकते हो। तो हाँ, अगर तुम्हारे अंदर जुनून है, मैंने जुनून के ऊपर वीडियो डाली थी ऑब्सेशन करके, एंड या मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑब्सेशन बीट्स टैलेंट, क्योंकि टैलेंट तो मेरे अंदर है ही नहीं, मैंने खुद ये बनाया है, मेरे अंदर स्किल्स हैं, स्किल्स आर बेटर देन टैलेंट यार। क्योंकि देखो, अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स हैं और ऐसी स्किल्स है कि तुमसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता तुम्हारे आसपास के एरिया में, तो चाहे उनके अंदर स्टिल, ये क्या कहते हैं, चाइल्डहुड बॉर्न टैलेंट क्यों ना हो, तुम उन्हें बीट कर दोगे आराम से, क्योंकि तुम्हारे पास एबिलिटी है टू फोकस ऑन द राइट थिंग, टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, टू डू द क्रेजी थिंग डेली, 1% इवन काउंट्स यार। तो हाँ, ये वीडियो यहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि अगर तुम्हें लगता है कि भाई इस बंदे के पास टैलेंट है या फिर इसकी बॉडी अच्छी है, जीन्स अच्छी है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकते यार। तुम अपने पोटेंशियल तक एक और जाके तो देखो, अपनी पीक तक जाके तो देखो, क्या पता उससे भी खतरनाक तुम एक पीक अनलॉक कर लो उसे पाने के लिए। समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कभी भी हार मत मानो, नेवर गिव अप एटीट्यूड अपने अंदर संभाल के रख लो, क्योंकि अगर तुम बुरे तरीके से सोचोगे तो भी मौत होगी, अच्छे तरीके से सोचोगे तो भी तुम्हारी मौत कभी ना कभी ज़रूर होगी। और मैंने कल वीडियो डाली थी कि मौत के ऊपर, कि अपनी मौत की वजह से उसे इस्तेमाल करके हम लाइफ में बहुत सारी क्रेजी थिंग्स अचीव कर सकते हैं। तो हाँ, बस ये वीडियो कुछ ज़्यादा मिक्स हो गई, मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी। और फॉलो अगर मैं बताऊँ क्या करना चाहिए, तो बस अपने आप को फॉलो करो। तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा इकिगाई क्या है, द रीज़न टू जंप आउट ऑफ बेड एवरी डे, तुम्हारा ऑब्सेशन क्या है। फेक इट टिल यू मेक इट करके कुछ होता है जिसमें हमें वो चीज़ फेक करनी होती है जो हम चाहते हैं, जब तक वो सच न हो जाए। तो तुम वैसे भी कर सकते हो और एक्शन भी इस तरह कर सकते हो। देखो, हर दिन तुम्हारा अच्छा नहीं आने वाला, ना ही मेरे आता है ना किसी का आएगा, पर हर दिन अगर तुम बुरा हो रहा है तो तुम्हारी वजह से हो रहा है। अपनी वजह मानो, अपनी गलती मानो और उस पर सही करने की कोशिश करो यार। 1-2% ऊपर नहीं हो सकता है, पर अगर हर दिन तुम्हारा बिगाड़ जाता है तो तुम्हारी वजह से आ रहा है वो, ठीक है। तो हाँ, मिलते हैं कल इसी एनर्जी, इससे ज़्यादा एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय मेरे दोस्त, गुड बाय नहीं, कल मिले थे कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों, कीप ग्राइंडिंग।